जो हमारे चरण में प्रणाम नहीं कर रहे, हमारी संतान है, उठाया ब्रह्मास्त्र लड़ा भी इसको मार दूं। सरस्वती ने मना किया, बोले क्या कर रहे हो, मत मारो। वहां से चल पड़े, आगे भगवान शंकर जी के पास। भगवान शंकर जी उठे, आज हमारा भाई आया है, ला इसको गले से लगा लूं। जैसे गले से लगाने के लिए भगवान शंकर जी उठे, भृगु जी ने कहा दूर हटो, दूर हटो, मुझे छूना मत। अरे तुम मसान घाट में रहने वाले, ये मुंडमाल लटकाए हो, मुर्दों की राख शरीर में लगाए हो, मुझको छू करके अशुद्ध करोगे क्या? अरे शंकर जी ने कहा बताओ, किसी को ज्यादा सम्मान भी देना नहीं चाहिए। आज मैं इनको गले लगाने जा रहा, तो मुझसे दूर हटो। उठाया त्रिशूल, लाभ इनको मैं मार डालूं। माता सती ने मना किया, बोले प्रभु क्या करिए, तो आपके भाई है। तब क्रोध शांत हुआ। उसके बाद भृगु महर्षि से चल पड़े और चल करके पहुंचे बैकुंठ धाम में, पहुंचे क्षीर सागर में, जहां पर भगवान विष्णु जी लेटे हुए थे। माता लक्ष्मी देवी चरण दबा रही थी। भृगु महर्षि गए और जाने के बाद उन्होंने भगवान श्री हरि के हृदय में एक लात मारी, और जिसने पर लात मारी तो भगवान की आंखें खुल गई। भगवान उनके चरण को पकड़ करके सहलाने लगे, रे भैया कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? इतने दयालु प्रभु होते, क्या उनको मार नहीं सकते थे क्या? प्रभु तो मार सकते थे, लेकिन हमारे यहाँ पर बलवान वो व्यक्ति नहीं माना जाता है जो अपनी ताकत का प्रदर्शन करे, बल्कि बलवान वो व्यक्ति माना जाता है जो कमजोरों पे झुक जाए, उसे बलवान कहते हैं। जो कमजोरों पे झुक जाए, उसे बलवान कहते हैं। डुबाते जो जहाजों को, उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। दया का भाव जो रखे, दया का भाव जो रखे, उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। उसे मेहमान कहते हैं, उसे मेहमान कहते हैं। करे गलती पे जो गलती करे, गलती और स्वीकारे, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। हमारे पर भैया लिखा गया, क्षमा बड़न को चाहिए और छोटेन को उत्पात। का रहीम हरि को घट्यो, कि भृगु जो मारी लात। जैसे भगवान के ऊपर चरण प्रहार कर दिया, माता लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। और मैं आपसे निवेदन करूं, कोई भी पत्नी अपने पति का
कभी भी अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। माता लक्ष्मी ने देखा मेरे पति के ऊपर मेरे सामने ही प्रहार। माता लक्ष्मी देवी ने ब्राह्मणों को श्राप दे दिया, ब्राह्मण जाओ तुम लोग जाकर के दरिद्र हो जाओ। अब फिर से ब्राह्मण लोग पैसा वाले क्यों बन गए? श्राप तो दे दिया, सारे के सारे ब्राह्मण गरीब हो गए, दरिद्र हो गए, दुखी हो गए। लेकिन जिस समय पर वही लक्ष्मी माता रुक्मिणी देवी बनकर के प्रकट हुई और जब उनकी शादी होने का नंबर आया, विवाह शिशुपाल के संग, तो उन्होंने पत्र लिख करके ब्राह्मण देवता को दिया और भगवान कृष्ण कन्हैया को पत्र मिला। उन्होंने आकर के जिस समय पर मैया रुक्मिणी देवी का पानी ग्रहण किया तो माता रुक्मिणी देवी खुश हो गई और सारे ब्राह्मणों को वरदान दे दिया, अब से जितने ब्राह्मण है ना सबके सब धनवान हो जाए। माता का तो हृदय बहुत कोमल होता है ना, उसके बच्चे दुखी रहे, क्या वो चाहेगी क्या? आज उस समय पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित देखो भाई, हमारे यहाँ पर जो बड़े लोग होते हैं ना वो कभी अपने छोटे लोगों को त्यागते नहीं। जैसे जो चंद्रमा है ना, चंद्रमा के द्वारा गलती हुई और उस गलती में मृगछाला मारा गौतम ऋषि ने, दाग बन गया, तो क्या चंद्रमा ने उस दाग को कभी त्यागा क्या? आज भी चंद्रमा में वो काला दाग है। जो भृगु जी ने भगवान को लात मारी तो आज भी वो भगवान के हृदय में चरण चिन्ह है, उन्होंने उसको कभी त्यागा नहीं। बड़वा नल जिसे समुद्र ने ग्रहण कर लिया, जिसको हम लोग ज्वार भाटा के नाम से जानते हैं, कभी भी समुद्र ने उसको त्यागा नहीं। भगवान शंकर ने जिस विष को पी लिया, विष पीने के कारण जिनका कंठ नीला पड़ गया, तो कर्पूर गौरव बहुत सुंदर, लेकिन उन्होंने कभी उस को त्यागा नहीं, सदैव अपने कंठ में धारण किए रहे। लिखा गया कि शशि कलंक भृगुलात हरि बड़वा नलहि समुद्र, और ग्रहण किए त्यागत नहीं महाघोर विषरुद्र। आज इस समय पर भृगु ऋषि के चरण को प्रभु सहलाने लगे, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? हमारा हृदय तो वज्र के समान कठोर है। भृगु ऋषि ने चरण में प्रणाम किया और चले गए सरस्वती नदी के तट पर। जाकर के उन्होंने सारी की सारी कहानी ऋषियों के समक्ष वर्णन किया। ऋषियों ने कहा आज हमको पता लग गया कि तीनों देवताओं में ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे श्रेष्ठ है विष्णु जी। क्यों? अच्छा, आपको मैं ऐसे भी समझाऊं। ब्रह्मा जी का कार्य निर्माण करना, शंकर जी का काम है संहार करना, विष्णु जी का काम है पालन करना। जैसे आपके द्वारा कहीं कोई बच्चा हो जाए, आप आजकल देखते हो बहुत से बच्चे मिलते हैं, कहीं कोई कूड़ादान में मिल रहा है, कहीं किसी ड्रम के अंदर मिल रहा है, कहीं सड़क के किनारे मिल रहा है, बहुत से बच्चे फेंके हुए मिल जाते हैं। किसी व्यक्ति ने जन्म दे दिया, नारी ने जन्म दिया, तो जन्म देने के बाद उसको फेंक दिया, तो जन्म देने वाली नारी महान होगी क्या? नहीं। अच्छा, दूसरा व्यक्ति मिल गया, बच्चा उसको मिला, वो तलवार लेकर के उस बच्चे को काट डाले, वो व्यक्ति महान होगा क्या? नहीं। अच्छा, तीसरा एक व्यक्ति मिल जाए जो उस बच्चे को ले ले और ले करके उसका पालन पोषण करे, उसको एक नया जीवन दे दे, वो व्यक्ति अच्छा है कि इन तीनों में बताओ कौन सा अच्छा है? मारने वाला, पालन करने वाला, जन्म देने वाला। पालन, जोर से बोलो, थोड़ा कम सुनते हैं, और जोर से बोलो थोड़ा, फिर ओठे डुला रहे क्या? पालन करने वाला। तो आज पालन करने वाले कौन है? भगवान विष्णु जी। सारे ऋषियों मुनियों ने मिलकर के निश्चय कर लिया, भाई ब्रह्मा विष्णु शंकर में सबसे बड़े देवता हैं श्री विष्णु जी, और आज वही कृष्ण के रूप में द्वारिका नगरी में विद्यमान है, निवास कर रहे हैं।
बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग गए यहाँ पर चतुर्मासा करने के लिए। साप प्रसाद योरीसा ब्रह्म विष्णु शिवादय सद्य साप प्रसादो शिवो ब्रह्माण सत्सुतः। आज उस समय पर एक बार की बात, जिस समय पर चतुर्मासा करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग भैया आ गए। कहां पर? द्वारका नगरी में। अथैकदा दौर्वत्याम वस्तो राम कृष्णयो सूर्योपरागा सुमहान आसीत कल्प क्षय तथा। कुरुक्षेत्र में जाकर मनाते ऋषि लोग आ गए चतुर्मासा मनाने के लिए भगवान कृष्ण कन्हैया के यहाँ पर द्वारिका नगरी में आ गए। क्यों? बढ़िया सुंदर चतुर्मासा होगा और भगवान कृष्ण कन्हैया के हमको दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। उस समय पर चतुर्मासा के बाद भगवान ने सबकी विदाई कर दिया। कौन कौन से ऋषि आए? लिखा गया विश्वामित्रोषितः कर्णो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवो अत्रिर्वसिष्ठो नारदादया। वशिष्ठ जी, नारद जी, विश्वामित्र, कर्ण, असित, दुर्वासा, अंगिरा, भृगु, कश्यप, वामदेव, अत्रि, सबके सब आए चतुर्मासा करने के लिए। वहां पर चतुर्मासा के बाद सबकी विदाई कर दिया प्रभु ने। वहीं से कुछ दूरी पर पिंडारक नामक क्षेत्र में जाकर के ऋषि रुक गए। यहाँ पर जो बालक थे ना, बालकों के मन के अंदर एक बात आई। देखो भाई, पता नहीं ये असली बाबा है कि नकली बाबा है, चलो इनकी चल करके परीक्षा लिया जाए। उस समय पर तेवेशयित्वा स्त्री वेशैः साम्बं जाम्बवती सुतं जनिस्थिति वो मंदा मुसलम मुसलम कुलनाशनम। क्या किया? जो जाम्बवती के लड़के थे ना, जिनका नाम था सांब, सांब को यदुवंश के रहने वाले बालकों ने साड़ी पहनाया और साड़ी पहनाने के बाद उनके पेट में एक कढ़ाई बांध दिया और बढ़िया चूड़ी उड़ी पहना करके लाली लिपस्टिक लगा करके। यद्यपि जहां तक संभव हो आपको लिपस्टिक लगाना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें सुअर की चर्बी मिली रहती है। आप अपना धर्म भ्रष्ट कर रहे हो। दूसरी बात और आप जान लो, जो सिंदूर लगाती हो बीचों बीच आप मांग खोला कीजिए। पता नहीं बाद में याद रहे ना रहे, मैं बता दूं। कोई यहाँ से मांग खोलता है, कोई यहाँ से, कोई यहाँ से, पता नहीं चलता। बीचों बीच में आप मांग खोलिए और जो जरा सा टीका लगा लेते हो ना, पता नहीं चलता मांग भरेगी खाली। जो स्त्री जितनी लंबी मांग भरेगी उतनी ज्यादा उसके पति की आयु होगी, जान लीजिए आप। लेकिन इसका अर्थ आप ये कतई मत निकाल लेना कि पति से जरा सा टुंड फुंड हो जाए तो आप लो पानी का जो मांगे धो देंगे। पंडित जी ने कहा था पति ही समाप्त हो जाए, छुट्टी। अब ऐसा थोड़े होगा। आप जितनी लंबी मांग भरोगे उतनी लंबी पति की आयु होगी। आप लोग देखते हो ना, जिससे पर छठ का पर्व आता है, सूर्य पूजन का, बिहार की माताओं को देखो आप, यहां से लेकर के नाक से लेकर के यहां तक सब सिंदूर भरती पीछे तक। तो कितने बलवान होते वहां के पुरुष। लंबी चौड़ी मांग भरनी चाहिए और गीला वाला सिंदूर भी नहीं लगाना चाहिए जो लगा लेते हो। सूखा वाला बढ़िया सिंदूर लगाइए, मस्तक मांग भरिए लंबी चौड़ी, मर्जी आपकी है। आज इनको बढ़िया सुंदर नारी बना लिया, लेकर के पहुंचे बाबा के पास। बाबा बताओ ये हमारी घरवाली है, इसके होगा क्या? लड़का होगा कि लड़की? सारे के सारे ऋषि मुनियों ने तो ध्यान नहीं दिया क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे तो हंसते खेलते रहते हैं। लेकिन जिस समय पर दुर्वासा ऋषि के पास गए, दुर्वासा ऋषि कौन? जो केवल हरी हरी दूब का रस पीते हैं, उनका नाम दुर्वासा ऋषि। दूर्वधन रस, दूब का रस पान करने के कारण
इनका नाम पड़ गया दुर्वासा ऋषि। जिससे पर शाम को लेकर के पहुंचे, बोले बताओ क्या होगा। दुर्वासा ऋषि ने कहा सुनो हम बता रहे हैं इसके क्या होगा। ऋषिवर बोले लड़का लड़की दोनों का नहीं सितारा है। ऋषिवर बोले ऋषिवर बोले लड़का लड़की दोनों का नहीं सितारा है। हाँ अपना ब्रह्म कह रहा है जो है सो काल तुम्हारा है। हाँ अपना ब्रह्म कह रहा है। बताओ इसके लड़का होगा कि लड़की। जैसे पूछा दुर्वासा ऋषि ने कहा सुनो इसके न लड़का होगा न लड़की, इसके पैदा होगा एक मूसर। मूसर होगा ऐसा धमधूसर कि तुम्हारा पूरा का पूरा कुल खानदान नष्ट हो जाएगा। अच्छा आपसे बताऊं कहीं पर आपको जांच करवाने की आवश्यकता नहीं कि लड़का होगा कि लड़की। आपको मैं सीधी सी एक दवा बताऊं, कितने लोग जानना चाहते हो? हाथ ऊपर करो जरा दर्शन करें। हाँ बहुत जल्दी। चलो हाथ उठा रहे हो बता देते हैं। बहुत तो बेचारी संकोच हाथ ही नहीं उठाती। चलो देखो आप चुकंदर की पत्ती ले लो और चुकंदर की पत्ती आप लेकर के आप उसको बस सुंघा दो। और जिस समय पर आप उस पत्ती को सुंघा दोगी ना, अगर छींक आ जाए तो समझ लो लड़की होगी, अगर छींक ना आवे तो समझ लेना कि लड़का होगा। सीधी सी दवा है, प्रयोग करके आप देखना, आपका काम है। हाँ जय माता की। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, दुर्वासा ऋषि ने कहा जाओ इसके द्वारा कि मूसल उत्पन्न होगा। अब जल्दी जल्दी उनके सब साड़ी वाड़ी सब उतारा, कढ़ैया उड़िया हटाई, देखा कढ़ाई की जगह पर एक हाथ का एक मूसल निकला। देखो जो यदुवंशी लोग बिना भगवान कृष्ण कन्हैया से पूछे एक भी काम नहीं करते थे, आज वो मूसल लेकर के गए और उग्रसेन जी की पूरी बात बताई। उग्रसेन जी ने लोहारों को बुलवाया, रगड़ रगड़ करके चूरा बनवा दिया। जहां पर मूसल होता है तो जोड़ा जाता है, वहां पर एक कीला लगता है, पकड़ में नहीं आता था, तो उसको सब चूरा बना करके समुद्र में फेंकवा दिया। और आपसे बताऊं समुद्र कभी कुछ लेता नहीं, एक चीज लेता है, क्या? यज्ञो पवित्र जनेऊ। आप कभी समुद्र के किनारे स्नान करने के लिए जाओ, आप एक जनेऊ लो और एक नारियल लो, नारियल में खूब कस के लपेट के बांधो जितनी आपके पास ताकत है, और जितनी आपके पास ताकत है आप उस नारियल को फेंको समुद्र में, और फेंकने के बाद थोड़े ही समय के बाद नारियल आपका बाहर आ जाएगा और जनेऊ समुद्र ले लेगा, और कुछ नहीं लेगा। आज वही जो चूरा था ना, रासक नामक क्षेत्र में आकर के एरका नाम की घास बन गई, वही चूरा समुद्र। और जो कीला था ना, उस कीला को एक मछली ने निगल लिया था, और उसी को एक व्याधे ने जाल फंसाए, कीला निकला तो उसका बाण बनवा लिया, अपने निखंग में रख लिया। जब कोई बहुत अच्छा शिकार मिलेगा तब मैं इसका प्रयोग करूंगा। देखो अगर भगवान चाहते तो क्या ये टाल नहीं सकते थे क्या? लेकिन भगवान ने जानबूझ करके नहीं टाला। क्यों? क्योंकि कहीं ब्राह्मण का श्राप ये झूठा ना हो जाए।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित क्या भगवान को ज्ञान नहीं होगा? ज्ञान था। भगवान ज्ञात सर्वाथ ईश्वरोपि तदन्यथा कर्तुं नैच्छद् विप्रशापम काररूपन्नमोदयत्। भगवान ने काल का अनुमोदन किया। क्यों? क्योंकि ये 56 करोड़ यदुवंशी हैं। मैंने सारा का सारा भार तो पृथ्वी का उतार दिया, लेकिन यदि किसी प्रकार से ये रह गए तो इनको कौन मिटाएगा? आज उस समय पर भगवान ने उनके श्राप का अनुमोदन किया। सबको लेकर के पहुंच गए, यदुवंशों को लेकर के प्रहसित नामक क्षेत्र में सबके द्वारा दान पुण्य करवाया। और कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, 7वें दिन मेरी इस द्वारिका नगरी को समुद्र डुबो देगा। कौन द्वारिका? भेंट द्वारिका, मूल द्वारिका, और जहां पर हम लोग अंदर से स्टीमर जाते हैं भगवान का धाम द्वारिका। 3 द्वारिका। क्यों? क्योंकि समुद्र ने कहा, प्रभु मैं पूरा के पूरी द्वारिका नगरी तो डुबो दूंगा, लेकिन आपका महल मैं नहीं डुबोऊंगा। जहां आजकल लोग जाते हैं। आज उस समय पर भगवान सबको लेकर के आ गए प्रहसित नामक क्षेत्र में, और वहां पर सबके द्वारा दान पुण्य करवाया। दान पुण्य करवाने के बाद आज वहां पर इन यदुवंशियों ने मदिरापान किया। सोचो आप, मदिरापान कभी भी किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। सोचो आप, लेकिन मदिरापान करने के बाद जिन लोगों का दिमाग बिल्कुल प्राय नष्ट भ्रष्ट हो गया। आजकल भी लोग पीते हैं क्या? आजकल तो आप लोगों ने पिया नहीं होगा 7 दिनों से। कहीं कहीं पर मैं देखता हूं महिलाएं भी पीती। हाँ, शहरों में जाओ देखो, देवता लोग ही नहीं, देवियां भी पीती हैं। लेकिन भगवान की बहुत बड़ी कृपा होता, भले नहीं पिए। अच्छा, क्योंकि आजकल लोग इसको बुरा भी नहीं मानते। आजकल तो मैं आपसे बताऊं ना, ससुर और दामाद एक ही जगह बैठ करके पीते हैं। एक जगह पर पी रहे थे, इतना पिया इतना पिया। ससुर ने सोचा कि ऐसा ना हो जाकर के हमारी बेटी पर जाकर के अपना क्रोध उतारे। ससुर ने कहा, सुनो खबरदार, जो अगर मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाया तो भी समझ लेना। अब दामाद तो पिए था ही। दामाद ने कहा, पिताजी आप चिंता मत करो, हम भला काहे मारेंगे। अरे जैसे वह तुम्हारी बिटिया वैसे वह हमारी बिटिया, हम उसको थोड़े मारेंगे। क्यों भाई? अब वो सोचा उनकी बेटी है कि उनकी पत्नी है। लेकिन जो पिए हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट है। कभी भी पीने के बाद अपनी बुद्धि को भ्रष्ट मत कीजिए, नष्ट मत कीजिए। लेकिन आज मदिरापान किया और आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया। बलदाऊ जी ने समझाने का प्रयास किया, भैया बड़ी मुश्किल से ये तन मिलता है। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकेलेन नभस्वतेरितम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाधिम न तरे सात्महा। वास्तव में ये तन बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसलिए तुम लोग आपस में लड़ो मत। तो उन लोगों ने बलदाऊ जी को भी मारना शुरू कर दिया। तो बलदाऊ जी को आ गया क्रोध, उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र संभाले। कौन? एक हरु, एक मूसर। हल तो लंबा करे, किसी गर्दन फंसा आगे करे, मूसर मारे खोपड़ी फाड़ जाए, काम खत्म। कितने बढ़िया अस्त्र शस्त्र सोचो बलदाऊ जी। सबका संहार करने के बाद बलदाऊ जी गए वहीं पर समुद्र के तट पर बैठ गए। उनका सिर फटा, 100 सिर वाला नाग निकला और निकल करके वहीं पर समुद्र के अंदर प्रवेश कर गया। बलदाऊ जी ने अपने प्राण का त्याग कर दिया, निर्वाण कर दिया।
बोले बलदाऊ भगवान की। इसके बाद उद्धव जी आ गए। उद्धव जी से भगवान ने कहा भैया अब हमारा जाने का समय हो रहा है, इसलिए हमको जाना ही पड़ेगा। उद्धव जी ने कहा हमको भी ले चलो। बोले नहीं। क्यों? आप हमारे संग में नहीं जा सकते हो। व्यक्ति अकेले आता है और अकेले ही जाता है। उद्धव जी ने कहा ये तो हम भी समझ रहे थे, लेकिन आज जीवन के अंतिम क्षणों में हमको पता लगा कि हमको जीवन कैसे जीना चाहिए था, हम वैसा जीवन जी नहीं पाए। और ये तो सबके साथ, सब लोग कहते हैं क्या कि ये जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। जीवन गुजर गया तो, जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। जब समा बुझ गई तो, जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीने का ढंग आया। जीवन गुजर गया तब जीने का ढंग आया। हमने कभी जीवन में सोचा ही नहीं कि भगवान का नाम भी लेना चाहिए। कभी न कभी तो एक बार हमें भगवान का नाम लेना ही चाहिए। बैठ जाओ संतोषी भैया, काहे खड़ी हो गए? नहीं जगह में लड़का बैठे, जीव समस्या है। एक ने खड़े हो जाते हैं। एक जगह पर मैं बताऊं, कुछ बच्चे ऐसे कथा चले थे, बेचारे दो चार बच्चे जैसे खड़े इधर उधर। हमने कहा भैया बैठ जाओ। और आप जानते हो खेल, बेचारे खेल खेले थे, हमें मालूम नहीं था। खेल उनका चला था भैया कबड्डी वाला। आप लोगों ने नाम सुना है ना? हाँ सबको मालूम, कबड्डी का खेल चल रहा। दो चार बच्चे इधर उधर खड़े खेल रहे, जो बैठे चुपचाप नहीं, तुम काहे नहीं खेल रहे हो? तो कहें पंडित जी हम तो मर गए। हम कहें मर कैसे गए? तुम तो बोल रहे हो। तो कहें पंडित हम यही तरह मरे थे। हम कहें जब तुम जिंदा कैसे हुई हो? तो कहें ये खेल रहे ना, इनका छुले हैं कि मर जाइए तो हम जिंदा हो जाए। ऐसे ऐसे खेला, दूसरे को मार के बताओ तब जिंदा होते। तो बच्चे को खेल तो अजीब अजीब तरीके के नटखट होते हैं। आज मैं आपसे निवेदन करूं, जहां पर उद्धव जी से प्रभु ने कहा उद्धव तुम यहां से प्रस्थान करो बद्रीनाथ धाम के लिए। उद्धव जी ने कहा कोई चरण का सहारा दे दीजिए। उस समय पर भगवान ने अपनी दोनों चरण पादुकाएं उद्धव जी को दे दिया और उसी श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ के अंदर प्रभु प्रवेश कर गए। लिखा मिलता है, भगवान ने कहा कृक्षम जमय मूर्धनि गच्छोद्धव मयादिष्टो पादर्याख्यम तथाश्रमम तस्मत् पाद तीर्थो देश नानो स्पर्शनै शुचः। आप यहां से जो है आप प्रस्थान करो। कहां के लिए? बद्रीनाथ धाम के लिए। और वहां पर आप मेरे इस श्रीमद् भागवत महापुराण के पाठ करना, तो मैं आपको वहीं पर प्राप्त हो जाऊंगा। ऐसा कहने के बाद जब उद्धव जी चले गए, भगवान कृष्ण कन्हैया ने अपने दाहिने पैर के ऊपर बायां पैर रखा, एक पीपल के वृक्ष के नीचे लेट गए। और जो एरका नाम की घास थी, उसी घास के द्वारा सारा का सारा यदुवंश नष्ट हो गया। जो मूसल का कीला बचा था ना, उसी को व्याध आज बाण निकाला। भगवान का चरण बिल्कुल कमल के भांति, पद्म के भांति चमक रहा था। व्याधे ने बाण मारा, आकर के भगवान के पैर के तलवे में आकर के स्पर्श किया। जिस समय पर स्पर्श किया, आज उस समय पर
दौड़ करके आया अपना शिकार प्राप्त करने के लिए। भगवान को देखा तो प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। बोले प्रभु मेरे द्वारा गलती हो गई, आप क्षमा करो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ये तो हमारी इच्छा के अनुरूप तुमने कार्य किया है। और यह है कौन? ये भी त्रेता युग वाला है बाली, जिसको भगवान राम जी ने छुप करके बाण मारा था। तो इसने कहा था अरे प्रभु धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई, मारे हूं मोही व्याध की नाई। आपने व्याध के तरीके मार दिया। अंते या मति सागति, इस गीता की सूक्ति के अनुसार व्यक्ति की जैसी अंतिम इच्छा होती है वैसी उसकी गति दुर्गति सदगति परम गति होती है। आज वही व्याधा बना आकर के और व्याध बन करके उसी ने पेड़ की ओर से छुप करके बाण मारा प्रभु को, क्योंकि अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभा शुभम। व्यक्ति को अपने द्वारा किया गया कर्म का भोग